नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। यस, चलिए छोटी सी बात बिना देर किए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हाल चाल मालूम है आपका, आप मस्त बिंदास तंदुरुस्त हो तो तथास्तु 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 अपने आप को कह सकते हैं, राइट। चलिए छोटी छोटी ये बातें लेके जो आत्मा की यात्रा शुरू की है, वो छोटी छोटी बातें हमें समझनी होगी। क्या इसमें रहस्य है? हमारी आत्मा कैसे कैसे शिशु से लेके यानी मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक पहुंचती है, उसके बारे में ये चर्चा है। तो यहाँ पर अभी स्लो एंड स्टडी की बात की गई है। कल हमने समझा था थोड़ा सा कि सोल जर्नी जो है, हमारी यात्रा कैसे चलती है, स्थिर स्थिर चलती है, यानी स्टडी स्टडी स्लो स्लो में चलती है, कॉन्स्टेंटली चलती है, मतलब साहसिक है, एडवेंचर है, सांप और सीढ़ी जैसी चलती है, स्नेक एंड लैडर की तरह। ये जो वो हम गेम खेलते हैं ना, उसी तरह कभी जाती है ऊपर, कभी आती है नीचे, ऐसा होता है ना। फॉरएवर है, हमारी सोच से भी दूर है, अद्वितीय है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बोला गया स्लो एंड स्टडी में आत्मा कहते हैं स्वयं को धीमा करना, स्वयं को स्थिर करना, और ये ही उसका असली रहस्य है। धीमा और स्थिर ही दौड़ जीतता है। जो धीमी चाल चलता है, जो स्थिर रहता है, अपने मन को स्थिर रखता है, वो ही जीतता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अपने आप को धीमा करने का मार्ग क्या है, यानी क्या है? द वे ऑफ द स्लो योर सेल्फ इन द वे यू इमर्स योर सेल्फ। आप स्वयं को कर सकते हैं मौन में रखना, थोड़ी देर मौन रखें, थोड़ी देर ध्यान करें, थोड़ी देर श्रवण करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। स्वाध्याय जो मैं करती हूँ अभी आपके साथ जो कर रही हूँ, पूर्ण रूप से उसमें तल्लीन हो जाना, पूर्ण रूप से उसमें बिल्कुल मन को धीमा होना है, मन को स्थिर होना है। अगर कोई धीमा नहीं है और वो स्थिर नहीं है, तो जो जो दौड़ है वो जीत नहीं सकता। रेस हम कभी नहीं जीत सकते। दौड़ से बाहर हो जाना, विरोधाभासी रूप में दौड़ में शामिल होना है। अगर आपको लगता है दौड़ से बाहर होने का अर्थ है फिर से दौड़ में शामिल हो जाना, फिर से वापस आ जाना। आने और जाने का ये क्रम लगातार चलता ही रहता है हमारी सोल जर्नी में। कभी आना कभी जाना, कितने सालों से हम जन्म ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यही है भगवान बुद्ध का मार्ग। तो विमेंस के बारे में इसमें बताया गया है। कहते जब एंटर करते हैं हम ह्यूमन में, जब मानव जन्म लेती है, जब आत्मा जब मानव जन्म में आती है, तो अनेक शरीर धारण करके बहुत सारे जीवन काल से गुजर कर आती है। इन जीवन कालों में लगभग आधे स्त्री के रूप में और आधे पुरुष रूप में जन्म लेती है आत्मा। औसतन बोलते 400 मानव जीवन काल की योजना बनाती है हमारी आत्मा। तो 200 जीवन काल स्त्री रूप में और 200 वो पुरुष रूप में जन्म लेती है। आधा स्त्री रूप में, आधा पुरुष रूप में, 200 साल। कहते हैं जब आप स्त्री रूप में जन्म लेते हैं तब आप पुरुष को सिखाते हैं और आसपास के और भी पुरुषों को सिखाते आती है आत्मा। जब आप पुरुष रूप में जन्म लेते हैं तब आप आसपास की स्त्रियों से सीखना आत्मा का काम है। हर एक देखिए, हर एक पुरुष और आधी स्त्री बनना है। हर एक पुरुष को आधी स्त्री बनना है। क्यों कहा गया है ये ऐसा? यही अर्धनारीश्वर तत्व की धारणा है। तो यानी हमारे अंदर ही है वो नारी भी शक्ति और पुरुष की शक्ति। यानी पुरुष कौन है? शिव तत्व। और नारी कौन है? हमारी गौरा माँ पार्वती, शक्ति का रूप। कहते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट, every male has to become half female. That is the concept of अर्धनारीश्वर। तो एट द एंड ऑफ 400 लाइफ टाइम हमारी होती हैं, तो फिर कंप्लीट सोल हमारी तैयार होती है, पूरी तरह से पूर्ण आत्मा हम बन जाते हैं। तो पूर्ण आत्मा कैसे बनते हैं? जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक पूरी तरह से मूलाधार से। क्योंकि हम कई जन्मों से कभी तामसिक होते हैं, कभी राजसिक होते हैं, धीरे धीरे हम सात्विक होना शुरू होते हैं, फिर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
और इसमें ड्रामा की बात की गई है कि ड्रामा करने आते हैं हम धरती पर। कहते हैं जब आत्मा जो धरती पर जन्म लेती है, जन्म लेना चाहती है, उस जन्म की वो पूर्ण योजना बनाकर वो जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले वो उससे पहले वो पूर्ण अपनी योजना बना रही होती है। जीवन काल के अंत में आत्मा अपनी परिमंडल निजी निवास में लौटकर धरती पर बिताए जीवन काल को जो उसने वहाँ पर अभिनय किया जैसे हम कर रहे हैं, उस पूर्ण नाटक के बारे में चिंतन चिंतन और मनन करती है। वो सोचती है मैं धरती पर जन्म लेके आई, मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। तो उसके बारे में जब उसको लग रहा कि अच्छा मैंने किया तो वो बहुत ही खुश होती है। जब उसको लगता है ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो वो क्या करती है, उम्मीद से उसको अच्छा नहीं लगता कि उम्मीद मेरी क्या थी, मैं क्या करके आगे क्या करने वाली थी। तो उसको बहुत गहरा दुख प्रकट करती है वो आत्मा। आत्मा कौन है? हमारी ही सोल, हम ही हैं ये वो सब। ये भौतिक शरीर कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आत्मा की बात कर रहे हैं हम, जो जानी है और आनी है, राइट। तो फिर दुगने फिर वो दुग क्योंकि जो गलतियां हम करके जाते हैं फिर हम उत्साह के साथ फिर अपने आप को तैयार करते हैं, हम जा रहे हैं अब फिर से नीचे जन्म लेने के लिए। फिर नाटक की योजना फिर से बनाने शुरू करते हैं हम सब, हमारी जो आत्मा है। तो आत्मा के लिए हर जीवन काल एक महानाटक है। हर जीवन काल कला का महान कार्य है। हर जीवन काल एक महान प्रगति है। हर एक जीवन काल में आत्मा के विकास की माला और एक मोती है। Every lifetime is a great act. Every lifetime is a great act or art. Every lifetime is a great progress. Every lifetime is another feather in the soul's growth. तो विकास के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, यहाँ बोलते हैं कि इतना खेल इतना ड्रामा हम लोग करते हैं, हमारी सोल करती है। जन्म लेने का अर्थ है भौतिक शरीर में होना। पुनर्जन्म का अर्थ है बार बार भौतिक शरीर में जन्म लेना। हर जन्म एक नाटक करती है, ड्रामा करती है, ड्रामा और खेल करती है। हर जन्म एक महान अनुभव अनुभव पाने आते हैं हम सब। अनुभव पाके फिर चले जाते हैं, बट और बढ़ा के चले जाते हैं। हर नाटक में हर किस्म की सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूति शामिल है। इसमें सकार भी है, नकार भी है, हाफ नकार हाफ सकार। हर नाटक का अगला भाग पिछले अंक से संबंधित हो सकता है और नहीं भी। नाटक का अंत भी हो सकता है करना चाहे। हर आत्मा हर अस्तित्व अपने हर जीवन काल को बेसब्री से चाहती है। इस ओर से देखने पर अर्थहीन दिखाई देता है, लेकिन उस ओर से अगर हम देखें तो हर जीवन काल अद्भुत और अर्थपूर्ण होता है। अगर वहां से आत्मा देख रही होती है तो यहाँ से देख रहे होते तो नहीं, ठीक है, हिस्सा पता ही नहीं चलता कुछ भी। और अदर साइड दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू दूसरी ओर से आत्माएं उस ओर से आती हैं जहाँ से आती हैं, उस ओर से आती हैं। खासकर मानव शरीर में रहने वाली आत्मा जो मनुष्य योनि लेके आती हैं, मनुष्य के शरीर में आती हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तब मानवता को परिपक्व माना जाता है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते तब तक मानवता को बच्चे की तरह या युवा की तरह अपरिपक्व माना जाता है। अपरिपक्वता की अपनी ही कठिनाइयाँ होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे निराशाएं, भावनात्मक, हम इमोशनली बहुत सारी चिंताएं करते हैं, मनोजनित विकार हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, कलेश आदि, ये सब चीज़ें अपरिपक्वता में इतनी सारी कठिनाइयाँ। हम सब उस ओर से आते हैं। इस सत्य और आध्यात्मिकता सभी अपरिपक्व मानवता के सामने उजागर करते हैं। Spirituality is revealing the truth to all immature humanity that we come from the other side, enlightenment humanity। तो वो कहते हैं सभी अपरिपक्व मानवता के सामने उजागर करती हैं, यानी दिव्य ज्ञानी मानवता उस और के बारे में कुछ जानती हैं, इसलिए उन्हें ना कोई हताशा और ना ही कोई भय होता है, ना कोई मनोजनित विकार होता है, ना ही कलेश होता है, ना बीमारी होती है। तो उसकी भावनाएं क्योंकि सकारात्मक होती हैं, वो आत्मा पॉजिटिव होती हैं और उनका आनंद अनंत होता है माय डियर फ्रेंड्स। यानी हैव ओनली पॉजिटिव इमोशंस आर इन ब्लिस
and there are no psychosomatic disorder, diseases and afflictions. तो दूसरा पहलू, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो, देखा एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ और होता है। तो सिक्के के दो साइड होते हैं, सेम टाइम वन कैन नॉट सी बोथ द साइड्स। एक ही समय में दोनों पहलुओं को नहीं देखा जा सकता। जब एक पहला जो है दृश्यमान है, जब हम दृश्यमान उसको देखते हैं, तब पहला जो अदृश्य रहता है। जब आत्मा जो है अपनी माँ के गर्भ में आती है, प्रवेश करती है, तब वे दिव्य तब को भूल जाती है, और आत्मा उस और के ज्ञान को भूल कर उसकी करके उस और प्रशिक्षित होती है। ये बड़ा खेल है, इस ओर रहते हुए उस और दिव्यता को खोजना, फिर से दिव्यता को प्राप्त करना। पहले हम सब भूल चुके हैं हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे थे। इतने भौतिक शरीर मिला बड़ी मुश्किल से, इसी में हम इतना खो जाते हैं कि हमें क्या करना हमें कुछ नहीं पता। ये सबसे बड़ी चुनौती आत्मा के दोनों पहलू का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम उस ओर से जो कि मृत्यु के बाद के जीवन काल को खोजते हैं, प्राप्त करते हैं और जान जाते हैं, तब हम इस खेल में सफल हो जाते हैं। ओह क्या खेल है ये, आप नहीं जीतते तो बड़े शर्म की बात है। तो सोचिए कितना जीतना जरूरी है इस खेल को। कहते हैं दूसरी ओर जो हमारा घर है, दूसरा लोक जिसको कहते हैं, तो इस और अपने घर से दूर वो ही है हमारा घर। शरीर तो मिट्टी है, आप इस बात को समझिए। हम सब ने एक बार जाना है, जिसने इस ज्ञान को पा लिया कि हम सब आत्मा स्वरूपी बंदे हैं, बहुत सुंदर आत्माएं हमारी हैं, और हम क्या करने आए हैं और क्या करना है हमने। यहाँ से फिर से प्रस्थान ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, यही हमारी भागदौड़ चलती रहती है गाइस। क्योंकि हम बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते, ये करते चले जाते हैं, अपने कर्म बंधन को ख़त्म ही नहीं करते। फिर से दोबारा हम अनुभव लेने आ जाते हैं। तो खेल दूसरी ओर से हम ये देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि दूसरा लोक ही हमारा असली घर कहाँ है वो। तो इस और अपने घर से दूर हम अपनी तत्कालिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, है ना। हम आत्मा अपने शानदार कारण लोग के अपने अपने घरों में अधिक समय बिताती हैं। फिर हम बड़ी बहादुरी से इस तीन आयामी दुनिया में खेल खेलने के लिए निकल पड़ते। मतलब कि आत्मा, बाप रे कितने हम लोग ना, वो कहते हैं कि हम कितने बाकी साहसी अपने आप को मानिए, कि हम जो सोल्स हैं, हमारी जो सोल्स हैं, फिर 3D इस 3D डायमेंशन में जन्म लेने के लिए फिर से आने के लिए तैयार, कि कुछ भी होता रहे देखा जाएगा, हमें तो अनुभव लेना है। इसी तो कहते हैं आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र होती है। उसको हमने दुखी हमने किया है सबने मिलके अपने इस शरीर के कारण। तो इस शरीर को ही चाहिए सब कुछ, आत्मा को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो चाहिए होता है ना। तो कहते हैं कि हम फिर खेल खेलने निकल पड़ते हैं। ये खेल सभी आत्माओं के लिए महान रोमांचकारी और महा उत्तेजक होता है। निश्चित रूप से कई आत्माएं इस मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु के उलझन भरे साहसिक खेल को खेलने से डर कर अपने सुखमय संसार से बाहर निकलने का साहस हिम्मत नहीं करती। कई बार मरने से डरना, कि मुझे नहीं जाना है इस संसार से बाहर, जाना ही नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो यानी कि मुझे यहाँ से निकलना ही नहीं है। तो धरती पे भटकते रहते हैं वो लोग। कुछ लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं ये भूत है वो भूत है, तो वो सोल्स जो है वो धरती से जाना ही नहीं चाहती, तो भटकती ही रहती है। तभी तो कहते हैं अपना काम पूरा हुआ निकलो। ये ज्ञान की भावना बेहद ज़रूरी है समझना। यहाँ भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अपने लोक में जाके। परंतु जो आत्माएं हैं इस तीन आयामी दुनिया में आने का निर्णय करती हैं, वे सभी आध्यात्मिक साहसिक आत्माएं हैं। यस, वो कहते हैं बट ऑल द सोल्स चूजिंग द एंटर 3D वर्ड्स, इस वर्ड को चूज करती है, संसार को चूज करती है 3D के, आर हाईली एडवेंचर सोल्स। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल सोल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रहने वाली सभी आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर ये बताया गया, वाकई हमारी जो सोल जर्नी है बेहद खूबसूरत होती है, और हम कैसे कैसे काम करती हैं ना, बाप रे बाप। तो एडवेंचर क्या क्या था, रोमांच जिसको बोलते हैं, रोमांच यानी साहस।
ओ आत्मा, आप स्वयं ही रोमांच हो, आप स्वयं ही साहसी हो। आत्मा का मूल स्वभाव है अतृप्ति। इसका मूल स्वभाव अतृप्त रहती हैं, क्योंकि तृप्ति इनको मिलती ही नहीं। जब हम भौतिक शरीर में आ जाते हैं तो हमें तृप्ति कहाँ से मिलेगी गाइस, है ना? तो आत्मा अतृप्ति प्लस रोमांच इज इक्वल टू तृप्ति। आत्मा का परम साहसिक कार्य है कि भौतिक शरीर धारण करना, विशेष रूप से मानव शरीर में रहकर स्वयं को रोमांचकारी कार्यों में तल्लीन कर लेना। इसी प्रकार भावनात्मक रोमांच का अनुभव करना। 50 जन्म या कम से ज्यादा ये आत्मा जो है इस धरती पर लगभग 400 जन्म लेती है। इतने जन्मों के बाद आत्मा काफी हद तक तृप्त होकर पूर्ण आत्मा बनकर कारण लोक से महाकारण लोक शरीर में प्रवेश करती है, यानी that it becomes a पूर्ण आत्मा and goes from the causal world and the supra causal world. O soul, the name is adventure. हे आत्मा, आप स्वयं ही साहसी हो। तो आज इतना ही गाइस। तो कल हम जानेंगे, मतलब कि साहसी के बारे में हमने जाना है, और कल हम जानेंगे सोल फ्री विल में आती है तो कैसे, तो क्या क्या फ्री विल हमारी होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो सोल की जर्नी कैसी कैसी चलती है वो मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे समझिएगा प्लीज़। मरने से बिल्कुल नहीं डरना है और आगे बढ़ते जाना है ऐसे खुशियों के साथ। जितने दिन भी जीना है प्रेजेंट में जीना है, बस उसका नाम लीजिए और ध्यान में बैठिए, अपने आप को पूर्ण आत्मा बना लीजिए। एक अच्छी बात है ना? तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर मैं आपसे। थैंक यू।